नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, पिछले वीडियो में जब हमने आरएसआई की बात की थी और उसमें आरएसआई डाइवर्जेंस की बात की थी, तो कितने लोगों का कमेंट आया, कितने हमारे भाई कह रहे थे कि आरएसआई डाइवर्जेंस काम नहीं कर रहा है। देखिए, आरएसआई डाइवर्जेंस तभी काम करता है जब उसके नियम आप ठीक से फॉलो करेंगे तब। तो अगर आपने आरएसआई डाइवर्जेंस की उस पिछली वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और हाँ, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊँगा कि आरएसआई डाइवर्जेंस के क्या हैं 3 नियम। अगर आपने इस 3 नियम को जान लिया तो आपको फिर दोबारा से आरएसआई डाइवर्जेंस के ट्रेड लेने में कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए देखते हैं कि आरएसआई डाइवर्जेंस के 3 नियम क्या हैं। तो पहला नियम यह है कि डाइवर्जेंस देखने के लिए हमेशा लाइन चार्ट का प्रयोग करें। कैंडल स्टिक चार्ट पे डाइवर्जेंस नहीं देखना चाहिए क्योंकि कैंडल स्टिक चार्ट पे डाइवर्जेंस क्लियर नहीं होते हैं। अब दूसरा नियम यह है कि डाइवर्जेंस पर तभी ट्रेड करें जब चार्ट पे डाइवर्जेंस का ब्रेकआउट आता हुआ दिखे। बिना ब्रेकआउट के आप डाइवर्जेंस पर ट्रेड ना करें। तीसरा और अंतिम नियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइवर्जेंस पर तभी ट्रेड करें जब चार्ट पे क्लियर डाइवर्जेंस हो, यानी कि छोटा मोटा डाइवर्जेंस हो तो उस पर ट्रेड ना लें। वैसे ट्रेड आपके सफलता के रेट बहुत कम रहते हैं। तो जब क्लियर चार्ट पे डाइवर्जेंस हो तभी ट्रेड करें। तो आइए, अभी मार्केट चल रहा है तो रियल लाइफ एग्जांपल के साथ देखते हैं कि मार्केट में इसको कैसे अप्लाई करते हैं। लीजिए, तो आपके सामने चार्ट ओपन हो गया है। बैंक निफ्टी का चार्ट है। मैं अभी इस पे आरएसआई इंडिकेटर डाल देता हूँ। लीजिए, तो आरएसआई इंडिकेटर हो गया। देखिए, जब कोई भी आरएसआई इंडिकेटर आप डालें किसी भी सॉफ्टवेयर से तो आपको हमेशा ये देखना है कि आरएसआई की जो सेटिंग है उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो 14 है, 14 पर ही सेटिंग रहने दें। अपने से कोई अलग से कोई अंक ना डालें। ये आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि आप कोई दूसरे अंक पे ट्रेड करेंगे तो आपको ठीक से इसके नतीजे नहीं आएँगे। क्योंकि जूनियर वेल्स वेंडर ने जब ये आरएसआई की खोज की तो उन्होंने ये बताया था कि आरएसआई तभी काम करता है जब उसको ठीक से देखा जाए और ठीक से तभी आप देखेंगे कि 14 पीरियड पे आरएसआई बिल्कुल ठीक काम करता है। तो ये आरएसआई डल गया। अब हमें इसके बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं, तो हम इसके बैकग्राउंड को अभी हटा देते हैं। अपर लोअर लिमिट को भी हटा देते हैं, बैकग्राउंड को भी हटा देते हैं और इसको थोड़ा-सा मोटा कर लेते हैं लाइन को। तो लीजिए, आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब देखिए कि आपको डाइवर्जेंस देखना है, तो डाइवर्जेंस आप किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको मेन बात ये है कि जो आरएसआई का जो नियम है डाइवर्जेंस का, वो ये कहता है कि जब कभी आप आरएसआई देखें तो हमेशा लाइन चार्ट पे डाइवर्जेंस देखना चाहिए। तो आइए, मैं इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये लीजिए, आपके सामने लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो गया। अब लाइन चार्ट में कन्वर्ट होने के बाद आप आरएसआई की किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हैं। इसके लिए टाइम फ्रेम की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आप ट्रेड तभी करें जब डाइवर्जेंस का ब्रेकआउट आता हुआ दिखे। दूसरा नियम ये है। तो मैं अभी कोई चार्ट खोल लेता हूँ। जैसे कि मैं अभी असाही इंडिया ग्लास का चार्ट खोल लिया। अब इस चार्ट पे ये डेली चार्ट है। देखिए, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए आरएसआई डाइवर्जेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप डेली चार्ट का प्रयोग करें। अब अगर इस चार्ट पे आप ध्यान से देखेंगे, असाई इंडिया ग्लास के इस चार्ट पे, ये हमारा नीचे आरएसआई है और ये चार्ट है। तो इस चार्ट पे आप ध्यान से देखें तो एक बॉटम ये बना। अगर आपको बॉटम क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैं एक बार बॉटम को ड्रा कर देता हूँ। लीजिए, आपके सामने बॉटम मैंने ड्रा कर दिया। देखिए, एक बॉटम ये है और दूसरा बॉटम यहाँ पे है। अगर आप इन दोनों बॉटम को देखेंगे तो ये दोनों बॉटम एकदम स्ट्रेट लाइन में हैं, लेकिन आप यहीं पे आरएसआई डाइवर्जेंस पे यहाँ पे देखें, सॉरी आरएसआई पे देखें, तो आरएसआई पे आप पाते हैं कि इस बॉटम से ये वाला बॉटम ऊंचा बना हुआ है। तो दोनों बॉटम का हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे देखिए बॉटम तो एक सेम बना है, मतलब सेम हाइट पे, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो बॉटम प्रीवियस बॉटम से ऊंचा बना हुआ है। तो इसी को कहते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे जैसे ही बॉटम आपने बनते हुए देखा, आपको करना ये है कि चार्ट पे इन बॉटम का जो पिक्स है, वहाँ पे आपको लाइन डाल देना है और जब भी आप लाइन डालें तो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन डालें, वट कोई भी ट्रेन लाइन ना डालें। जैसे कि आप देखेंगे तो इन दोनों बॉटम का जो सबसे ऊँचा पीक है, यहाँ पे एक लाइन डाल दें। ये जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइन डाल दिया। जब इस पीक का ब्रेकआउट आए, जैसे आप डेली चार्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपको जब इस पीक का ब्रेकआउट आता हुआ दिखे, तो उसके बाद ही
सॉरी ये लाइन हट गया, मैं फिर से डाल देता हूँ। लीजिए, आपके सामने लाइन डल गई। तो आपके सामने लाइन डल गई। अब जब इस पिक का ब्रेकआउट आता हुआ दिखे तभी आप इस पे ट्रेड करें। तो डेली चार्ट है तो डेली चार्ट का मतलब ये है कि ये ब्रेकआउट तभी आएगा जब एक दिन की पूरी कैंडल समाप्त होगी। तो आपने देखा कि इस वाले कैंडल पे यहाँ पे ब्रेकआउट आया आरएसआई डाइवर्जेंस का, तो अब आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। ट्रेड लेने के बाद आप जो स्टॉप लॉस है इस कैंडल के लो पे रख सकते हैं, या फिर आप जिस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लगाते हो अपने रिस्क रिवार्ड को देख के उस हिसाब से स्टॉप लॉस रखें। बेहतर रहेगा कि आप इस कैंडल के लो के आसपास में स्टॉप लॉस रखें। उसके बाद फिर आप वेट करें। तो आपने देखा कि अगर आपने यहाँ पे लिया होता 470 के आसपास, तो अभी देखिए तो इसका भाव चल रहा है 494। तो इस तरीके से हमें आरएसआई डाइवर्जेंस के ट्रेड लेने हैं। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बिना ब्रेकआउट के अगर आप आरएसआई डाइवर्जेंस के ट्रेड लेंगे तो आपके ट्रेड में सफलता होने का रेट बहुत कम रहेगा। आप बहुत बार फेल हो जाएंगे। डाइवर्जेंस का मतलब ये है कि ब्रेकआउट जब आए तब आप डाइवर्जेंस पे ट्रेड लें। आइए, अब इस डाइवर्जेंस को हम कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस, यानी जब कभी गिरावट आने के बाद कोई डाइवर्जेंस बनती है तो बुलिश डाइवर्जेंस होता है। अब आइए एक बेरिश डाइवर्जेंस का भी नमूना देखते हैं कि क्या कहीं डाइवर्जेंस बन रहा है। लीजिए, तो मैंने आपके सामने एक्सिस बैंक का चार्ट खोल लिया। अब इस एक्सिस बैंक के चार्ट को आप एक बार लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। डाइवर्जेंस देखने के लिए हमेशा लाइन चार्ट का प्रयोग करें। अब आप इस एक्सिस बैंक के चार्ट को ध्यान से देखें तो आप पाते हैं कि एक टॉप यहाँ पे बना। देखिए, इसको टॉप बोलते हैं। बुलिश डाइवर्जेंस में हमेशा बॉटम को देखा जाता है और बेरिश डाइवर्जेंस में हमेशा टॉप को मिलाया जाता है। ये बात आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो इस चार्ट पे देखिए एक टॉप यहाँ पे बना। उसके बाद आप देख रहे हैं कि अगला टॉप ये यहाँ पे बना। अगर आप यहीं पे आरएसआई पे अगर इसी टाइम फ्रेम पे देखेंगे सेम टाइम पे, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे जो टॉप बना है उस सेकंड वाले टॉप को भी ऊपर बनना चाहिए, लेकिन सेकंड वाला टॉप आरएसआई पे नीचा बन गया। जैसे कि अगर आप एक मिनट मैं इसको क्लियर आपको दिखा देता हूँ एरो से, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप इस टॉप को देखें तो आप देख रहे हैं कि एक टॉप ये बना और जो सेकंड वाला टॉप बना यहाँ पे ये टॉप, तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वाले टॉप से नीचा बना सेकंड टॉप, तो इसको कहते हैं बेरिश डाइवर्जेंस। तो जैसे ही बेरिश डाइवर्जेंस बन गया, अब आपको इस पे करना क्या है, मैं भी लाइन हटा देता हूँ कि जिन दो पिक के बीच में डाइवर्जेंस बना है आपको हमेशा यहाँ पे जैसे डाइवर्जेंस आपने देखा बना है तो जो सबसे नीचे ये पिक है यहाँ पे एक लाइन डाल दें। लीजिए, तो आपके सामने मैंने लाइन डाल दिया। लाइन डालने के बाद जब इसका ब्रेकडाउन आए तब आपको इस पे ट्रेड लेना है। तो आप जानते हैं कि अगर आप बेरिश डाइवर्जेंस पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको हमेशा फ्यूचर या ऑप्शन के जरिए ट्रेड लेना पड़ेगा। तो आप याद रखिए कि जब कभी आप फ्यूचर के जरिए ट्रेड करेंगे या ऑप्शन के जरिए ट्रेड करेंगे तो ऑप्शन में ट्रेड करने का मतलब ये है कि आपको टाइम डीके का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा और आप ऐसे में ट्रेड लेने से आपको परेशानी में आ जाएंगे। तो आप फ्यूचर के जरिए या तो ट्रेड कर सकते हैं या आपके लिए अच्छी रणनीति ये रहेगी अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप हमेशा ये देखें कि आप बुलिश डाइवर्जेंस की ओर जाएं, बेरिश डाइवर्जेंस का ट्रेड ना लें। तो ये है। अब इस चार्ट पे ध्यान से देखें तो जब इसका ब्रेकडाउन आएगा, देखिए अभी इसका ब्रेकडाउन नहीं आया, जब इसका ब्रेकडाउन आएगा इस लाइन के नीचे ब्रेकडाउन आया गया डेली चार्ट पे, तो फिर ट्रेड लेना है। तो ये है बेरिश और बुलिश डाइवर्जेंस का ट्रेड। आप एक बात और ध्यान दीजिए कि जब कभी डाइवर्जेंस आता है तो डाइवर्जेंस पे ट्रेड तभी लेना है जब ब्रेकआउट आए या ब्रेकडाउन आए। तो आइए एक नमूना और देखते हैं। लीजिए, तो सी इंफो सिस्टम का चार्ट है। अब थोड़ा सा हम इस चार्ट को लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे।
ये बुलिश डाइवर्जेंस का एक नमूना और दिखाते हैं। ओके, अब इस चार्ट पे आप देखें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गिरावट आ रही थी और गिरावट के बाद आप देखें कि जैसे-जैसे गिरावट आ रही थी तो इसके बाद आप देखें तो दोनों यहाँ पे जो बॉटम बने हैं, वो लगभग में सेम बने हैं, लेकिन उसी पीरियड में अगर आप यहाँ पे आरएसआई पे देखें तो बॉटम ऊँचा बना है। याद रखिए डाइवर्जेंस जितना बड़ा होगा उसका टारगेट उतना बड़ा आएगा। यानी कि हमें जैसे बड़ा डाइवर्जेंस पे ट्रेड करेंगे तो हमारा टारगेट भी बड़ा होगा। अब इस चार्ट पे आप ध्यान से देखें तो जैसे इस डाइवर्जेंस पे यहाँ पे ब्रेकआउट आया, जैसे आपने यहाँ पे डाइवर्जेंस देखा होता तो आपको यहाँ पे लाइन डाल देना है। लाइन डालने के बाद अब आप इसको चाहें तो कैंडल स्टिक में भी कन्वर्ट कर लें। कैंडल स्टिक पे जब ब्रेकआउट आता है, जैसे कि इस कैंडल स्टिक पे ब्रेकआउट आया तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। इसके बाद चाहें तो आप इस कैंडल स्टिक के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। उसके बाद फिर आप जब तक इस कैंडल आपका स्टॉप लॉस डेली बेसिस पे नहीं ट्रिग होता, तब तक आप उसको होल्ड किए रहिए और उसके बाद आपने देखा कि अगर आप यहाँ पे 1065 के आसपास खरीदते तो आपको लगभग में 1200 के आसपास ये पहुँच गया था। तो इस तरीके से आरएसआई डाइवर्जेंस पे ट्रेड किया जाता है। देखिए अभी भी मार्केट चल रहा है, तो मैं लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि इस वीडियो में मैंने जिस किसी भी स्टॉक की बात किया है, मेरा किसी में भी कोई खरीदारी या बिकवाली की राय नहीं है। ये वीडियो मैं केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ से बना रहा हूँ। आप कोई भी स्टॉक बाय या सेल करने से पहले अपना स्वयं का एनालिसिस करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।